देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली ने कोरोना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सारी सीरो रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के 23% से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। देश के दिल दिल्ली ने दिखा दिया है कि अगर सिस्टम और सरकारें एक साथ मिलकर काम करें तो महामारी को परास्त किया जा सकता है। जी हां, दिल्ली ने कोरोना को हरा दिया है। इस बीच दिल्ली में कोरोना पर सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली के 23.48% लोगों में मिले एंटीबॉडी। दिल्ली के ये लोग कोरोना से अपने आप ठीक हुए। इनको ना कोई लक्षण हुआ और ना अस्पताल का चक्कर लगा। करीब 40 लाख लोग कोरोना से ठीक हो गए। दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई तक सीरो सर्वे। दिल्ली के 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए। आसान भाषा में समझाएं तो दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कभी न कभी कोरोना हुआ और वो अपने आप ठीक भी हो गए। अब जब कोरोना संकट को 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो दिल्ली में सिर्फ 23.48% लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। इसका मतलब सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए, फिर चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर ट्रैकिंग का मसला, उसका फायदा मिला है। हालांकि अभी भी दूसरे लोगों का इसकी चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। 23.48% में IgG पॉजिटिव आ गया। IgG इज एंटीबॉडी जो कि शरीर बनाता है कोविड इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति संक्रमण से हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को और संक्रमण हो सकता है, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि 60% अगर होंगे तो फिर लोगों में इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी लेकिन 24%। अभी सिर्फ 24% है, उससे थोड़ा सा नीचे। आपको बता दें कि दिल्ली में सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया था, जिसमें दिल्ली के सभी 11 जिलों से सैंपल लिए गए। सभी टेस्ट ICMR के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत किए गए थे। असम की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन राहत कैंप का क्या हाल है? TV9 भारतवर्ष की टीम ये जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची। असम में सैलाब की तबाही देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जिंदगी कितनी दुश्वार हो चुकी है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 105 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे के 33 जिलों में से 30 जिले पानी की जद में हैं। लोगों के घरों में पानी है। हर साल की तरह जिंदगी नाव में गुजर रही है। जहां राहत कैंप हैं, वहां का हाल भी बुरा है। सैलाब से घिरे असम की जमीनी हकीकत क्या है? पीड़ितों तक सरकार पहुंच पाई कि नहीं? लोगों को राहत मिली या नहीं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम काजीरंगा स्थित एक राहत कैंप पहुंची। ये बाढ़ बारिश जब आती तो कई सारी परेशानी लाती है। ये यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए रुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से वो निकल जाए और उनकी जीवन भर की जो कमाई है, जो जमा पूंजी है, वो कोई यहाँ से चोर उठा ले जाए इस आपदा के अवसर पर। इस वजह से अपने घर के बाहर नाव के ऊपर खड़े होकर डेरा जमाए बैठे हैं ताकि अपने सामान को सुरक्षित किया सके। इस राहत कैंप के एक कमरे में कम से कम 10 परिवार को ठहराया गया है। कैंप में एक वॉशरूम है जिसका इस्तेमाल 500 से भी ज्यादा लोग करते हैं। 100 परिवार है यहाँ पर 100 परिवार में कितने सदस्य होंगे कुल मिलाकर? 500-600 आदमी होगा। लोगों को सरकार ने जो खाना मुहैया करवाया है वो इनका पेट भरने के लिए नाकाफी है। जिंदगी कितनी मुहाल है, इनकी जुबानी सुनिए। रहना खाना सरकार और से 1 हफ्ता हो गया, पानी इधर में घुस गया। घुसने के साथ में 1 हफ्ता का बाद में हम लोग को राशन मिला है। कितना चावल डाल दिया? एक आदमी का 1 किलो दिया। और ये कितने दिन के लिए है? वो अब कब आएगा पता नहीं है। आदमी है 5-6 ठो, 1 किलो करके चावल देता है। हम लोग के डेली लगता है 2 किलो करके चावल। ये कहाँ से होगा हम लोग के? ये असम की त्रासदी की कहानी है जिसमें मजबूरी है और लाचारी है और जिंदा रहने की जंग है, और असम फिलहाल इसी जंग से लड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।